नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, जिसका इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि जिस तरीके से बजट का इंतजार था, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी और ऐसे में इस पहले बजट का इंतजार रहा कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ होगा, इस बजट से किस तरह से ये पता चलेगा कि आने वाले समय में दिल्ली विकास के नए सफर को तय करेगी। इस बजट में ये पता चला कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है, साथ ही साथ यमुना जिसका जिक्र लगातार किया गया है, आखिरकार उसके लिए किस तरह की तमाम योजनाओं को लाया जाएगा। बहरहाल आज जब सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और देखिए, आज आपको इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आखिरकार बुनियादी शिक्षा से लेकर यमुना सफाई तक, यमुना सफाई से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। और आपको ये समझना होगा, क्योंकि यही वो मुद्दे थे जिस पर बीजेपी सरकार में आई थी, यही वो बातें थी जो संकल्प पत्र में कही गई थी। और शायद वही चीज बजट में इसलिए नजर आ रही है कि आखिरकार ये जो पूरा बजट है उसमें इन बातों का ख्याल रखा गया है कि आने वाले समय में राजधानी जो है दिल्ली, उसे कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को तमाम बेसिक जो सुविधा की बात होती है उसके साथ साथ जो मॉडर्न दिल्ली है उसकी एक तस्वीर जो है वो पेश करने की कोशिश की गई। तो अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार क्या कुछ ये जो पूरा बजट था इसमें खास बातें रही। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यमुना में गिरने वाले नालों को टैप करके सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए, कहा यह गया कि मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार के लिए 40 करोड़ की मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा नजफगढ़ ड्रेन के लिए अकेले 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं 200 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। और इस तरीके से जो पूरा सीवेज का सिस्टम है उसको सही करने की मांग की गई है। इसके अलावा देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा एसटीपीज हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। तो ये तो देखिए, पूरे यमुना की बात हो गई, सीवेज सिस्टम की बात हो गई कि कैसे इसको ठीक किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली का पूरा सीवेज सिस्टम अपग्रेड होगा, मतलब कि जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, सीवर लाइनों का विस्तार होगा और हर नागरिक को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। अच्छा, अब देखिए, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए नई औद्योगिक नीति भी पेश करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति के साथ ही नई वेयरहाउस पॉलिसी लेकर आएगी। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को किया जाएगा। अच्छा, देखिए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, पहले व्यापार के लिए बहुत ही सही था यहाँ पर सब कुछ, लेकिन अब व्यापारियों को तमाम वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और इसलिए जो व्यापारी है वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इसीलिए उनको भी यहाँ पर रोकना है, उनको व्यापार यहाँ पर वो कर पाए, इसलिए बेहतर जो है स्थिति करनी है और इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, और आपको बता दें कि रीडेवलपमेंट प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पर व्यापार बेहतर तरीके से जो व्यापारी हैं वो कर पाएं। अच्छा, देखिए, इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। मतलब विधायकों को काम पूरा करने के लिए पूरा का पूरा फंड मिलेगा, उन्हें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। मतलब मान लीजिए कि कोई विधायक है, उसे अपने क्षेत्र में कुछ कराना है तो वो आराम से करा सके, इसलिए इस फंड को बढ़ा दिया गया है। हमने
विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत नहीं छोड़ी, पर हमने प्रावधान पूरा किया। किसी विधायक को बजट की कमी ना हो, कागजों पे नहीं, पूरा मिलेगा। आपका तो केवल कागजों पे रहा, पूरा विधायकों को विधायक निधि पूरी दी जाएगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपनी पूरे विधायकों को विश्वास दिलाती हूँ। भोजन कागजों पे था जनाब, कागजों पे था, किसी को ना मिला। अरे तुम्हारा दिल का दर्द बाहर निकल के आ रहा है संजीव भाई, ऐसे हमें पता है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जेजे कॉलोनी यानी कि झुग्गी बस्तियों का जो विकास है उसके लिए 696 करोड़ मतलब लगभग आप समझ लीजिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने शीश महल बनवाया था अपने लिए, उसमें लाखों रुपए का टॉयलेट शीट लगवाया था। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनाएंगे और हमारी सरकार झुग्गी वालों का विकास करेगी, वहां पर पानी और सड़क जो है वो भी पहुंचाई जाएगी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था, परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियाँ खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है। ये जहाँ पे फुटपाथ बनेगा, जहाँ पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहाँ शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। अब इसके अलावा आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और उन्होंने कहा कि सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलेगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये जो वर्ष है जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में 100 जगहों पे अटल कैंटीन के नाम से पौष्टिक 100 जगहों पे जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का। अच्छा, अगर आप अब तक को पूरा देखिए, पॉइंटर्स से समझिए, तो कहीं ना कहीं जो तमाम बजट है इसमें तमाम उन बातों का ख्याल रखा गया जिसका जिक्र लगातार सरकार में आने से पहले बीजेपी करती रही है। चाहे वो झुग्गी वालों के लिए हो, चाहे पानी की बात आप कर ले, साफ पानी की बात कर ले, बेहतर एनवायरनमेंट देने की बात कर लें आप, या फिर व्यापार करने की बात कर लें, उसके लिए अच्छी जो संसाधन है वो देने की बात करें, तो पूरे बजट में इन बातों पर फोकस रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये कहा, अब देखिए अगर महिलाओं की आप बात करें तो महिलाओं पर फोकस तो निश्चित तौर पर था, क्योंकि लगातार सीएम समृद्धि योजना की बात हो ही रही थी। इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे। दिल्ली के सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास और एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी के लिए 100,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए
3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा, सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। अब देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो क्राइम ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अगर सीसीटीवी लगेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका सीसीटीवी की होती है और शायद यही वजह है कि इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जो है फोकस भी किया गया है। इसके अलावा सीएम ने यह कहा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को हमारी सरकार मजबूत करके राष्ट्रीय राजधानी के तेज विकास की रफ्तार सुनिश्चित करेगी और साथ ही साथ 28,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से दिल्ली सरकार दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार करने वाली है। ये बजट एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। अच्छा, देखिए, इसके अलावा देखिए पीएम ने जब बजट की बात होती है तो इसमें बात हेल्थ सेक्टर की भी होती है। देखिए, इसमें दिल्ली सरकार ने बजट में पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके तहत दिल्ली में पात्र लोगों को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज़ का लेके आने हैं उन सारी पॉलिसीज़ को लेके जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयाँ दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागज़ों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, अच्छा, अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में दिल्ली की महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। उन्होंने सदन को बताया कि महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए बजट में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली में जो महिलाएं हैं, हर महिला को 2500 रुपए देने का आर्थिक वादा किया था। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता और पोषण किट देने की बात भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया था और शायद यही बड़ी वजह है कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस योजना के लिए भी रखा जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों में सड़कों पर जो पानी बह रहा था, सीवर की जो व्यवस्था थी, जो दिल्ली की पहचान बन चुकी थी, उसका जिक्र लगातार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस पर पूरा काम किया जाएगा। अच्छा, अब देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस दौरान ये कहा कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024-25 में बजट घटा है। इस बार दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ का है। पिछले साल की तुलना में 31.5% अधिक बजट है। मैं आपके माध्यम से पूरी दिल्ली की जनता को यह बताना चाहती हूं कि पिछली सरकार के राज्य में, आज तक की सरकारों के राज्य में 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था।
वो था 78,800 करोड़ रुपए। कागजों पे था, हुआ कुछ नहीं था, कागजों पे था पर था। पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके 2800 करोड़ रुपए घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो किसी भी राज्य के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी। घट करके 76,000 करोड़। परंतु बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछली सरकार के दौरान देश की तुलना में कम गति से बढ़ी और उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति की कमी थी, वो ना खर्च कर पाई और ना ही आय को बढ़ा पाई। हालांकि देखिए अब ये भी कहा गया कि पिछले 10 सालों में लगातार दिल्ली जो है वो पिछड़ती चली गई है। यमुना की सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। पिछली सरकार की योजनाओं से जो जनता है वो त्रस्त थी, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन अब जब ये बजट जो है वो सामने आया है तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में इस बजट से कहीं ना कहीं जो दिल्ली का हर व्यक्ति है जिसने जिस उम्मीद से बीजेपी को लेकर आई थी वो उम्मीद पूरी होगी, ये लगातार कहा जा रहा है। हालांकि देखिए इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि सीएम जो 1 लाख करोड़ का बजट लेकर आई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दिल्ली में पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट आया है, इसको कैसे जमीन पर लाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें खाली खजाना मिला था, इनफैक्ट जो बोझ है वो भी यहाँ पर है कि बहुत सारे कर्ज लिए गए हैं। तो इन सब के बीच बैलेंस करते हुए ये जो बजट है वो लाया गया है। ये बजट फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है इसे देखकर कि कहीं ना कहीं हर बात का ख्याल रखा गया है इसमें। महिलाओं से लेकर जो युवा हैं, युवा से लेकर जो उद्यमी हैं, उद्यमी से लेकर जो व्यापारी हैं, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। बहरहाल आने वाले समय में इस पर और क्या कुछ सामने रिएक्शन आएंगे वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल इस बजट को लेकर चर्चा लगातार हो रही है और देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि इस बजट के आने के बाद जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि इसमें महिलाओं की भी अगर आप बात करें तो जिक्र उनका भी किया गया है, उनसे रिलेटेड योजनाओं की भी बात की गई है। तो लगातार इस पर भी नजर रहेगी, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।